हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था। उनके सारे जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे सबके प्रीफिक्स सफिक्स हमने देख लिए थे टेबल में। और फिर उसके बाद हमने IUPAC के रूल स्टडी किए थे कि हमें फर्स्ट रूल में चेक करना था प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज कैसे करनी है। सेकंड रूल था हमारे पास कि हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग कैसे करनी है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे उनके प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा OH ग्रुप, तो इसका प्रीफिक्स हमारे पास होगा हाइड्रोक्सी और इसका सफिक्स होगा हमारा ऑल। तो प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करके हमें इनकी नेमिंग करनी है। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इसमें हमें पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करनी है। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करने के लिए हमारी पहली प्रायोरिटी थी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वही हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये है हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है तो हम वर्ड यूज करेंगे ब्यूट। और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा तो हम लिखेंगे 3 इन। और सेकंड पोजीशन पर हमारा OH ग्रुप है तो जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हमें सफिक्स यूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो यही हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसका सफिक्स यूज करेंगे ब्यूट 3 इन। सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है 2 ऑल। अब हमारा सेकंड कंपाउंड देखते हैं। सेकंड कंपाउंड में हम लोगों को स्टार्टिंग प्रिंसिपल कार्बन चेन की करनी है जहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है। तो हम स्टार्टिंग या तो 1 2 3 4 राइट हैंड साइड करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, 1 2 3 4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे दोनों इक्वल नंबर आ रहे हैं, बट राइट हैंड साइड में हमारा मल्टीपल बॉन्ड इन्वॉल्व है। तो हमने देखा था प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करने में पहला क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया था हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सेकंड क्राइटेरिया था हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड। तो हमारी राइट हैंड साइड वाली प्रिंसिपल कार्बन चेन में हमारा मल्टीपल बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पर है इथाइल एंड थर्ड पर है मिथाइल। तो इथाइल और मिथाइल में हम इथाइल को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम हो तो हमें उसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर उसमें प्रायोरिटी देनी है। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथाइल, तो हम लिखेंगे 2 इथाइल। थर्ड पोजीशन पर है हमारे पास मिथाइल, 3 मिथाइल। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 4। तो 4 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्यूट। और फर्स्ट पोजीशन पर है हमारे पास OH ग्रुप, तो ब्यूट 1 ऑल। ब्यूट 1 ऑल या हम ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं क्योंकि ब्यूट 1 ऑल के पहले हमारा यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, 3 पे हमारा डबल बॉन्ड भी है। तो ब्यूट 3 इन 1 ऑल। तो हमें ध्यान रखना है, हमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूड करना है यहाँ पर। तो थर्ड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है तो 3 इन, एंड फर्स्ट पोजीशन पर हमारा OH ग्रुप है तो वो हमारा होगा 1 ऑल। अब हम देखते हैं थर्ड मॉलिक्यूल में। हमारे थर्ड मॉलिक्यूल में हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो 1 2 सेकेंड नंबर पर हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप थर्ड नंबर पर आ रहा है। हमें मल्टीपल बॉन्ड सेकंड क्राइटेरिया में चेक करना है। अगर हमारे दोनों फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पर आते तो हम मल्टीपल बॉन्ड चेक करते, बट राइट टू लेफ्ट आएंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप थर्ड नंबर पर आ रहा है और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पर आ रहा है। तो हम प्रायोरिटी इस नंबरिंग को देंगे। तो इसलिए हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, 4 5 6 7। तो 7 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हैप। और फिफ्थ पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड है तो हैप 5 इन, एंड 2 एंड 5 पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हम कोई भी टर्म या कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास अगर 2 होंगे तो हम यूज करेंगे डाई, अगर 3 होंगे तो ट्राई और 4 होंगे तो टेट्रा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 OH ग्रुप है तो हम यूज करेंगे 1 5
डाई ऑल। तो ये हमारे थर्ड मॉलिक्यूल का नेम हो गया, हेप्ट 5 15 डाइऑल। डाइऑल इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम आते हैं फोर्थ मॉलिक्यूल पे। हमारे पास फोर्थ मॉलिक्यूल है, तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप को कंपेयर करके। तो फंक्शनल ग्रुप से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन की चेन आ रही है, बट 1 2 3 4 5 6 अगर हम स्ट्रेट चेन चूज करेंगे तो हमारी स्ट्रेट चेन 6 कार्बन की है, तो हम नंबरिंग स्ट्रेट चेन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब थर्ड पोजीशन पर है हमारा इथीन, और इथीन में से एक हाइड्रोजन गया तो ई हटाकर हमारा सफिक्स लग जाएगा YL, जो हमने मोनोवेलेंट में देखा था। तो थर्ड पे हमारा है इथेनाइल, और 6 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेक्स। सेकेंड पोजीशन पर है हमारा OH, और फोर्थ पोजीशन पर है हमारा इन। तो हम पहले लिखेंगे 4 इन 2 ऑल। तो ये हमारे मॉलिक्यूल का नेम हो गया। यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट में इथीन ग्रुप है। अब इथीन में से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके उस बॉन्ड को ऊपर हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन से अटैच करेंगे, तो वो हमारा होगा इथेनाइल। ई हटाकर हमने यहाँ पर सफिक्स YL ऐड कर दिया है, जो हमने लास्ट प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में देखा था कि अगर हमारे एल्कीन मॉलिक्यूल में से मोनोवेलेंटली हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो ई हटकर उसका सफिक्स YL हो जाता है। अब हम चेक करते हैं सेकेंड फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप हो गया है, जो है हाइड्रोक्सी या एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, जिसका प्रीफिक्स हमने देखा है हाइड्रोक्सी और इसका सफिक्स होता है हमारे पास ऑल। अब हमारा सेकेंड फंक्शनल ग्रुप आता है SH। हम इसे थायोल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को हटाकर सल्फर यूज किया है, तो सल्फर को थाया ग्रुप बोलते हैं, इस वजह से इसका सफिक्स होगा थायोल और इसका प्रीफिक्स होगा मरकेप्टो। मतलब अगर इससे कोई भी ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व है तो हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, और हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन में ओनली यही एक फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है तो हम इसका सफिक्स यूज करेंगे, जो है थायोल। अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करनी, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही कार्बन चेन है 1 2 3 4 5, यही एक कार्बन चेन है। नंबरिंग हमें लेफ्ट टू राइट करनी है या राइट टू लेफ्ट करनी है वो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 अगर हम ऐसे नंबरिंग करेंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, सॉरी हमारा फंक्शनल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप तो भी थर्ड पोजीशन पर ही आ रहा है। अब हम चेक करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर आ रहा है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो, और हमारा सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो हम इसलिए नंबरिंग लेफ्ट टू राइट जाते हुए करेंगे। तो ये हमारी हो गई इस मॉलिक्यूल की नंबरिंग। फर्स्ट क्राइटेरिया हमने चेक किया था हमारा फंक्शनल ग्रुप जो दोनों साइड से थर्ड नंबर पे था। सेकंड हमने चेक किया मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड से हमारे 1 नंबर पर आ रहे, अगर इधर से करेंगे तो भी 1, इधर से करेंगे तो भी 1। और फिर हमने चेक किया सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सेकंड नंबर पर आ रहा है, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो फोर्थ नंबर पर आ रहा है, तो हम इसलिए नंबरिंग लेफ्ट टू राइट जाते हुए करेंगे। तो हमारे 5 कार्बन की चेन है तो इसको हम बोलेंगे पेंट। उससे पहले हमें ऐड करना है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है 2 क्लोरो। 5 कार्बन है तो पेंट, 2 इन है तो हम डाई इन लिखेंगे, जैसा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर में देखा था, 2 इन होंगे तो डाई इन, 2 आइन होंगे तो डाई आइन। तो ऐसे हमें 2 इन है यहाँ पर, तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर 2 इन है तो हम वर्ड यूज करेंगे डाई इन, और थर्ड पोजीशन पर हमारा SH ग्रुप है तो थर्ड थायोल। हमें ऐसे थायोल कंपाउंड की नेमिंग करनी है। अब हमारे पास आता है एक और थायोल ग्रुप। अगर हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे आ रहा है, और लेफ्ट टू राइट करेंगे तो 5 पे आ रहा है, तो हम नंबरिंग राइट टू लेफ्ट में करेंगे। हमें पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, 5th पे नाइट्रो, 6th पे सॉरी 3rd पे क्लोरो। तो क्लोरो को हम पहले प्रायोरिटी देंगे क्योंकि CN के कंपैरिजन में अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड ग्रुप है, तो इसलिए हम लिखेंगे 3 क्लोरो।
5 नाइट्रो। अब हमारे पास 2 ईन है इसमें, तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर डाई ईन है एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो 6 के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेक्स, 1,3 डाई ईन एंड सेकेंड पोजीशन पर थायोल, तो 2 थायोल। ऐसे हमें थायोल कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी है, तो ये हमारे थायोल कंपाउंड्स हो गए। फर्स्ट हमने स्टडी किया था अल्कोहल, सेकेंड हमारे हो गए थायोल और थर्ड हमारे पास आता है अमाइन। अब अमाइन का प्रीफिक्स होता है हमारे पास अमीनो एंड अमाइन का सफिक्स हमारे पास होता है अमाइन। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन भी देखते हैं तो उनमें सबका सफिक्स हमारे पास अमाइन ही होता है। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल कार्बन चेन हमें चूज करनी है, तो हम पहली प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप सेकंड पर आ रहा है, राइट टू लेफ्ट करेंगे तो थर्ड पे आ रहा है, तो इसलिए प्रायोरिटी हमें फंक्शनल ग्रुप को देनी है। तो 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, और थर्ड पोजीशन पर हमारा इन है तो ब्यूट 3E, और सेकंड पे अमाइन है तो 2 अमाइन। हमें ऐसे अमाइन वाले कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। अब हमें ये हमारा एक और अमाइन है, इसमें हमें नेमिंग करनी है, तो हमें पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करनी पड़ेगी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट होगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में से जो भी करेंगे सेम पोजीशन पे होगा। यहाँ पर से भी हमारा अमीनो ग्रुप थर्ड पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो भी थर्ड पे आ रहा है, सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप, और सेम अगर ऊपर से करेंगे तो यहाँ भी सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप आएगा। तो अब हमें इसकी नेमिंग करनी है, तो हमारे पास प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, तो हम पहले लिखेंगे 2 मिथाइल, और हमारे पास और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है क्योंकि NH2 तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब 5 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंट, और सेकंड पोजीशन पर है इन, और हमारे थर्ड पोजीशन पर है अमाइन। तो ऐसे हमें मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट पर अमाइन कंपाउंड की नेमिंग करनी है। पहले हमें लिखना है सब्स्टिट्यूएंट, फिर हमारा वर्ड रूट, देन हमारे सफिक्स जो कि है इल हमारा डबल बॉन्ड का है और अमाइन हमारा फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है। तो ये हमारा होता है सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखना है, देन वर्ड रूट एंड लास्ट में हमारा आएगा सफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट मीन्स हमारे ये प्रीफिक्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे हमारा यहाँ पर अमीनो आ गया तो ये हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स है, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड होता तो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होता, जो हमने प्रीफिक्स एंड सफिक्स की टेबल में स्टडी किया है। अब हम चेक करते हैं यहाँ से। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में, और ये लॉन्गेस्ट भी है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3। अब N पे हमारा मिथाइल भी है और N पे हमारा इथाइल भी है, और सेकंड पे हमारा मिथाइल है। तो हम इथाइल और मिथाइल में प्रायोरिटी किसको देंगे? इथाइल को। तो हम इथाइल सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे N इथाइल, देन हमारा आएगा N, सेकेंड पोजीशन डाई मिथाइल, N और 2 दोनों पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और 3 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे प्रॉप। फर्स्ट पे इन है, फर्स्ट पे ही हमारा अमाइन ग्रुप अटैच्ड है, ये हमारा अमाइन ग्रुप है, तो 1 इन 1 अमाइन, तो हम लिखेंगे प्रॉप 1 इन अमाइन। क्योंकि हमने देखा है अगर हमारे पास 2 सफिक्स हैं जिसमें दोनों में हमारे वॉवल्स आ रहे हैं तो इसमें से एक वॉवल हम हटा देते, तो इसलिए ये हमारा होगा 1 इन अमाइन। इन में से हमने ई हटा दिया और अमाइन से इसको अटैच कर दिया, तो ये हो गया हमारा इन अमाइन। और फर्स्ट पोजीशन पे अगर हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई एल्कीन ग्रुप या कोई एल्काइन ग्रुप अटैच होता है तो हम उसकी पोजीशन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट अल्कोहलिक, सेकंड थायोल और थर्ड हमारा अमीनो। अब हम आते हैं फोर्थ फंक्शनल ग्रुप पे जो कि है हमारा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की नेमिंग हम लोग अलग से देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। बाकी एल्डिहाइड की पॉलीफंक्शनल ग्रुप के साथ जो नेमिंग होगी वो हम अलग से देखेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व होकर भी अपना प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे हमारे पास 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, एक है एसिड एक है एल्डिहाइड। तो
तो एल्डिहाइड और एसिड में हमें प्रायोरिटी एसिड ग्रुप को देनी है, मतलब COH ग्रुप को देनी है, जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो अगर हम उसको प्रायोरिटी देंगे तो ये भी हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व होगा, बट इसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे जो कि होगा ऑक्सो। तो हमें ये कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इन्वॉल्व है तो उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे ऑक्सो और उसका सफिक्स यूज करेंगे एल। बट हमारा CHO प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि हम इसमें देखेंगे, तो उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे फॉर्माइल और उसका सफिक्स यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड। सफिक्स हम उस केस में यूज करेंगे जिसमें ओनली फंक्शनल ग्रुप CHO हो। हमने टेबल में जहां पर सफिक्स लिखा है जिसका प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर हमने लिखा था अगर ओनली यही हमारे पास दिस फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो अगर हमारे पास ओनली यही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा और ये कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम इसका सफिक्स यूज करेंगे जो कि है कार्बल्डिहाइड। हम इनकी नेमिंग करते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें फंक्शनल ग्रुप को देनी है, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे, सॉरी कार्बन भी इन्वॉल्व करना है हमको, यहाँ पर डायरेक्ट अटैच नहीं करना है, ये चीज का ध्यान रखना। कि अगर हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हमने लास्ट जो तीनों फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है, तो इसलिए हमने उनको इन्वॉल्व नहीं किया था। बट हमारा एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसको नंबरिंग में इंक्लूड करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 कार्बन की हमारी चेन हो गई। अब 5 कार्बन की चेन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंट। सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा 2 इन एंड फर्स्ट पोजीशन पर L, तो ये हमारा हो गया इनएल। तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स आ गया AL जो कि है। अब हम यहाँ से नंबरिंग सेकेंड मॉलिक्यूल में करेंगे तो हमारे पास 2 एल्डिहाइड ग्रुप है और ट्राई करना है हमें, अगर हमारे पास पॉसिबली एल्डिहाइड ग्रुप 2 से कम है या 2 है तो हमें उन्हें प्रिंसिपल कार्बन चेन में दोनों को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करने में भी और नंबरिंग देने में भी हम फंक्शनल ग्रुप को ही देते थे। दोनों रूल में हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे फंक्शनल ग्रुप को रखा है, तो नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4। दोनों साइड से हमारा फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट और फोर्थ पे आ रहा है, किधर से करेंगे तो भी फर्स्ट और फोर्थ पे आएगा, कोई मल्टीपल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, एक साइड हमारा इथाइल अटैच्ड है, एक साइड हमारा मिथाइल अटैच्ड है। अब इथाइल और मिथाइल की पोजीशन सेम आ रही है, इधर से करेंगे तो सेकंड, इधर से इसको करेंगे तो सेकंड पोजीशन। अब हमें चेक करना है अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड। अब इथाइल और मिथाइल में हम अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड किसको रखेंगे, इथाइल को, तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से हमारा इथाइल पास होगा। तो 1 2 3 4, तो ये हमारा हो गया 2 इथाइल 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो नो इन, एंड फिर हमारा आएगा 1 और 4 पे 2 एल्डिहाइड ग्रुप है तो डाई एल। तो ये हमारे एल्डिहाइड कंपाउंड की नेमिंग हो गई। अब अगर हमारे किसी भी कार्बन चेन पे 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप या उन 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो एक रूल है, हम तीनों को एक्सक्लूड कर देंगे। ये चीज ध्यान रखना कि अगर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन पे, तो एक्सक्लूड कर देंगे हम तीनों को, मतलब तीनों को हम प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ग्रुप हैं तो हम तीनों को एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये 1 2 3 हम ऐसे नेमिंग करेंगे। अब 3 फंक्शनल ग्रुप में तीनों कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं है बट इसका पार्ट तो है, बट तो इसलिए हम इसका सफिक्स यूज करेंगे ओनली दिस फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो हमारे पास और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसके अलावा, तो ये हमारा हो गया प्रॉप 3 कार्बन के लिए 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अगर हमारे पास इसकी जगह एसिड होता तो भी हम यही करते, प्रॉप 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कि इसकी जगह अगर हमारे पास 3 OH ग्रुप होता तो हमें देखना पड़ता, तो हम ट्राई ऑल लिखते क्योंकि वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बट यहाँ पर एल्डिहाइड या एसिड
दोनों में से कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है और उनका कार्बन कार्बन चेन में आपने इन्वॉल्व नहीं करना है, और उसकी नेमिंग नॉर्मली सफिक्स यूज करके करनी है, क्योंकि यही एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। अब हम आते हैं हमारे कीटोन की नेमिंग पे। कीटोन में हमें हमेशा जो कीटोन का कार्बन हमारा होता है हमेशा प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व होगा ही, क्योंकि कीटोन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, कीटोन हमारा मिडिल में होता है, तो हमेशा वो कार्बन चेन में इन्वॉल्व भी होगा और नंबरिंग में भी इंक्लूड होगा। तो कीटोन का प्रीफिक्स होगा हमारा कीटो और सफिक्स होगा ऑन। बट अगर हमें कीटोन के साथ कोई ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, जैसे एसिडिक ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो हम प्रायोरिटी वो ग्रुप को देंगे। तो कीटोन हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट होगा बट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा एसिड और सल्फोनिक एसिड के कंपैरिजन में, तो इसलिए उस टाइम हम इनका प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब हमारे पास है 5 कार्बन चेन का कीटोन, तो नंबरिंग हम जिधर से करेंगे जिधर से हमारा कीटोन वो पास पड़ेगा। तो ये 5 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पेंट। सेकंड पोजीशन पर है हमारे पास ऑन, तो ये हो गया पेंट टू ऑन। अब हमें नेमिंग करनी है इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5। थर्ड नंबर पे हमारा कीटोन आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। थर्ड नंबर पे ही दोनों साइड से हमारा कीटोन आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट हमारा इधर से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। बट हम देखेंगे प्रायोरिटी हमें अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूएंट को देनी है, तो ब्रोमो और क्लोरो में से अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड कौन होगा? ब्रोमो। हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ब्रोमो की साइड से। तो अब हमारा आएगा सेकंड पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 5 कार्बन के लिए हमने अभी वर्ड यूज किया था पेंट, थर्ड पे हमारा ऑन, तो ये हमारा हो गया 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 2 ऑन। ये हमारे कीटोन की IUPAC नेमिंग हमें ऐसे करनी है। इफ अगर ओनली यही फंक्शनल ग्रुप है तो इनकी नेमिंग कैसे करनी है और पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करनी है वो हम आगे देखेंगे, जिसमें अगर कीटोन के साथ आपको एल्डिहाइड भी दिया है, एसिड भी दिया है, अमाइड भी दिया है, तो हमें उनकी नेमिंग करनी है जो हमने टेबल बनाई थी उसमें प्रायोरिटी सेट करने के बाद, कि अगर हमारी टेबल में प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हमने एसिड को दी थी तो हमें उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेना है, बाकी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हम उन्हें सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करेंगे। अब ये हमारे हो गए एल्डिहाइड, कीटोन। लास्ट हमने सबसे पहले हमने एल्कोहल ग्रुप पढ़ा था, फिर हमने थायोल, देन हमारा था अमाइन, फोर्थ हमारा हो गया एल्डिहाइड एंड फिफ्थ हमारा हो गया कीटोन। अब हमारे आते हैं साइनाइड ग्रुप और अमाइड ग्रुप। अब CN में अगर हमारा CN का कार्बन कार्बन चेन में इन्वॉल्व है, जैसे अगर हमने ले लिया ये मॉलिक्यूल, अगर इसमें हमारा CN का कार्बन कार्बन चेन में इन्वॉल्व है तो हम इसका प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, इसका हम डायरेक्ट सफिक्स यूज करेंगे। तो ये हमारे 4 कार्बन का हो गया, तो ये हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल। ऐसे ही हमें अगर इन कंपाउंड की नेमिंग करनी है, और इफ अगर हमारा कार्बन चेन में कार्बन इन्वॉल्व नहीं है साइनाइड का तो उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे जो कि होगा साइनो। और अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन में साइनाइड इन्वॉल्व ना होने के बाद भी उसका पार्ट है और हमारे पास सिर्फ यही एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे इसमें हमारे पास सिर्फ यही एक फंक्शनल ग्रुप है, अगर इसके साथ कुछ और है, ये इसका पार्ट नहीं है, तो हमारे पास द ओनली फंक्शनल ग्रुप इज CN, तो हम उसका सफिक्स यूज करेंगे जो कि होगा कार्बोनाइट्राइल। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं, तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है हमारे फंक्शनल ग्रुप को, तो नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप से चालू करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब दोनों साइड में से किस साइड हम नंबरिंग करेंगे? दोनों साइड पे सेम पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेम पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, तो हम प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट को देंगे, क्योंकि हमने देखा था हमारी नंबरिंग में और हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करने में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, और लास्ट प्रायोरिटी हमने दी थी सब्स्टिट्यूएंट को, तो हम नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट साइड से चालू करेंगे। तो ये हो गई हमारी नंबरिंग। अब हम इसमें देखेंगे सेकंड पे हमारा इथेनाइल ग्रुप अटैच्ड है, इथीन में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह इस कार्बन चेन से अटैच कर दिया है, तो यहाँ पर हमारा हो गया 2 इथेनाइल, इथीन और वायल। देन हमारा थर्ड पे आएगा मिथाइल,
4 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ब्यूट, और एल्कीन की पोजीशन है हमारे पास 3 इन, और नाइट्राइल इसका सफिक्स होगा तो 1 नाइट्राइल। ये हमारे फर्स्ट कंपाउंड की नेमिंग हो गई। अब हमें इसमें जैसे हमने एल्डिहाइड में किया था, जो हमारे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अगर वो हमें 3 या 3 से ज्यादा दिए हुए हैं तो हमें तीनों को एक्सक्लूड कर देना है, और तीनों को एक्सक्लूड करने के बाद और हमारे पास अगर ओनली फंक्शनल ग्रुप यही एक है तो हम उसका सफिक्स यूज करेंगे। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले अभी बताया कि अगर हमारे पास सिर्फ ओनली फंक्शनल ग्रुप साइनाइड ही है और इसके अलावा हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमें इनका सफिक्स यूज करना है। तो हम नंबरिंग करेंगे, तीनों साइड से हमारा साइनाइड की पोजीशन सेम है, फिर हम जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड पे, तो मल्टीपल बॉन्ड इधर से पास है तो हम मल्टीपल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे। तो 3 कार्बन का हमारा ये हो गया प्रोप, 1 इन। अब हमारे तीनों साइनाइड ओनली फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यही है और कार्बन चेन में इन्वॉल्व भी नहीं है तो हम इसका सफिक्स यूज करेंगे 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। तो ये हमारा हो गया प्रॉप 1 इन ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ये हमारा हो गया साइनाइड वाले फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। अब आते हैं हम अमाइड पे। अमाइड का कार्बन अगर हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व है तो जो भी हमारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व होते हैं उनका कोई प्रीफिक्स नहीं होता। हमने देखा ना साइनो का होता है ना अमाइड का होता है, हम आगे देखेंगे। हमारे ऑयल हैलाइड ग्रुप या हमारे कार्बोनिल हैलाइड ग्रुप अगर वो भी हमारे प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व है तो उनका भी कोई प्रीफिक्स नहीं होगा। तो जैसे जो हमारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है अगर ये कार्बन चेन में इन्वॉल्व है तो। और इधर सेम हम देखेंगे कि अगर हमारा अमाइड का कार्बन भी कार्बन चेन में इन्वॉल्व है, मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट है, तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, इसका सिर्फ सफिक्स होगा। तो अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। पहला नंबर हमें हमेशा फंक्शनल ग्रुप जहां से स्टार्ट है कार्बन कंटेनिंग वहीं पर देना है, और अगर हमारा अमाइड कार्बन चेन का पार्ट नहीं है तो उसका प्रीफिक्स आएगा कार्बोमाइड और उसका सफिक्स आएगा कार्बोक्सिमाइड। अगर कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं है और ओनली यही फंक्शनल ग्रुप है तो हमें सफिक्स यूज करना है कार्बोक्सिमाइड। यहाँ पर हम देखते हैं नंबरिंग स्टार्ट हमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से करनी है 1 2 3 4। 4 अगर ऊपर जाता तो भी ठीक होता, बट हमारा मल्टीपल बॉन्ड कवर हो रहा है तो हम उसे कवर करेंगे पहले। तो 3 पे हमारा हो गया मिथाइल। 4 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्यूट। 3 पे है हमारा इन और हमारा सफिक्स हो गया अमाइड। तो ई हटाकर हमने अमाइड लगा दिया क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर है हमारा अमाइड, और 2 वोवल्स अगर हमें एक का स्टार्ट और एक का एंड होता है तो एक वोवल हम रिमूव कर देते हैं, तो इसलिए हमारा हो गया 3 इनामाइड। अब हम करते हैं सेकेंड कंपाउंड की नेमिंग। इसमें भी हमें फर्स्ट नंबर हमेशा हमारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को देना है। तो 2 पे हमारा हो गया ब्रोमो। 4 कार्बन का है तो ब्यूट। 3 पे इन और 1 पे अमाइड। तो ये हो गया हमारा 2 ब्रोमो ब्यूटेल इनामाइड। इन की पोजीशन अगर 1 के अलावा कोई भी और है जैसे सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो हमें इन की पोजीशन लिखनी है। फर्स्ट पोजीशन ही एक ऐसी पोजीशन है जो हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट अगर हमारा कार्बन पे किसी भी कार्बन पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट के अलावा तो हमें उसकी पोजीशन लिखनी है, और कोई फंक्शनल ग्रुप भी अगर फर्स्ट पोजीशन के अलावा कहीं और अटैच है तो उसकी भी पोजीशन लिखनी है। अब हम आते हैं थर्ड मॉलिक्यूल पे। इसमें हमारा N से ये अटैच है इथाइल ग्रुप। नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी है जहां से हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट है 3 4। 4 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ब्यूट, बट सेकंड पे हमारा ब्रोमो है और N पे हमारा इथाइल है, तो हम पहले लिखेंगे N। इथाइल और ब्रोमो में से क्या आएगा पहले? ब्रोमो। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, N पे हमारा है इथाइल। 4 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ब्यूट। 3 पे है हमारा डबल बॉन्ड तो 3 इन, और 1 पे है हमारा अमाइड तो 3 इनामाइड। अब हमें N पर अगर मिथाइल होता तो हम N मिथाइल लिखते, प्रोपाइल होता तो हम प्रोपाइल लिखते। तो ये हमें लिखना है पहले E और B में पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड B, तो इसलिए हमने लिखा है 2 ब्रोमो पहले। ये हमारे हो गए साइनाइड ग्रुप और अमाइड ग्रुप।
अब नेक्स्ट हमारे आते हैं ऑयल हैलाइड मींस कार्बोनिल हैलाइड ग्रुप और ईस्टर ग्रुप। अब हमारे ऑयल हैलाइड में कार्बन अगर हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व है तो उसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, उसका सिर्फ सफिक्स होगा जो कि होगा ऑयल हैलाइड। और अगर कार्बन हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं है तो उसका प्रीफिक्स होगा हेलोफॉर्माइल और उसका सफिक्स होगा कार्बोमाइल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, क्योंकि सीओ ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अब इनकी नेमिंग करेंगे हम तो इसमें भी सेम होगा कि अगर हमारे पास ओनली फंक्शनल ग्रुप यही है तो ही हम इसका सफिक्स कार्बोनिल हैलाइड यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम नेमिंग करेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में हमें नेमिंग हमेशा कार्बन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला है वहीं से स्टार्ट करना है। 1 2 3। अगर हम इस साइड जाएंगे तो 4 कार्बन की चेन होगी, बट अगर हम नीचे जाएंगे तो 5 कार्बन की चेन होगी क्योंकि नीचे हमारे पास प्रेजेंट है इथाइल ग्रुप। अब हमारा सेकंड पे है ब्रोमो, सेकंड पे है क्लोरो, थर्ड पे है मिथाइल। तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? क्लोरो को, क्योंकि क्लोरो अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड है। 2 क्लोरो 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पेंट। कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो कोई ईन नहीं। फर्स्ट पोजीशन पे ऑयल हैलाइड। फर्स्ट हम नहीं लिखते तो भी चलता, तो ये पेंटेनॉयल हैलाइड लिख देते हम लोग डायरेक्ट, बट लिख दिया है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट ओनली फर्स्ट पोजीशन नहीं लिखोगे तो चलेगा। बाकी अगर सेकंड पे होता तो हमें लिखनी पड़ती। अब यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं। हमेशा हमें नंबरिंग करनी है हमारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से। तो यहाँ पर हमने नेमिंग करी। थर्ड पे हमारे पास है मिथाइल, सेकंड पे हमारे पास है क्लोरो। तो मिथाइल और क्लोरो में हम प्रायोरिटी किसको देंगे? क्लोरो को। ये हो गया क्लोरो 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पेंट। हैलाइड की जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लोरीन दिया हुआ है। और यहाँ पर हम हैलाइड की जगह पर लिखेंगे ब्रोमाइड, क्योंकि हैलाइड मीन्स हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया पेंट 1 ऑयल ब्रोमाइड। आयोडीन होता तो हम आयोडाइड लिखते, फ्लोरीन होता तो फ्लोराइड लिखते। तो यहाँ पर हम चारों हैलाइड में से कुछ भी हैलाइड यूज कर सकते हैं। अब हमारे आते हैं ईस्टर ग्रुप। तो ईस्टर का कार्बन अगर हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट है उसमें कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, बट अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट नहीं है तो उसका प्रीफिक्स होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। बट अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट है हमारे पास तो उसका सफिक्स होगा एल्काइल, वर्ड रूट O8। तो एल्काइल ग्रुप हमारा वो ग्रुप होगा जो हमारा ऑक्सीजन से अटैच्ड है। वर्ड रूट हमारा वो होगा जितने कार्बन हमारे प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट है। जैसे 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, और O8 हमारा होगा सफिक्स। बट अगर हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन का पार्ट ही नहीं है और हमारे पास ओनली यही एक फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसका यूज करेंगे सफिक्स, जो कि होगा कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ पर हमारे पास एल्काइल हमें पहले लिखना है क्योंकि हमारे पास ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट है। तो यहाँ पर एल्काइल में है हमारे पास मिथाइल। अब 4 कार्बन है या 3 कार्बन है चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 कार्बन है हमारे पास। सेकंड पे ब्रोमो है, सेकंड पे ईन है। तो पहले हमें इसकी नेमिंग करनी है। 1 2 3 ये हमारा हो गया 2 ब्रोमो। 3 कार्बन है तो प्रॉप, और सेकंड पोजीशन पर है हमारे पास ईन, और लास्ट में हमारा सफिक्स आ गया 1O8 या O8 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो इनोएट डायरेक्ट अगर इसको लिखना है तो हम यहाँ से एक वोवल हटा देंगे और डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे इनोएट। प्रॉप 2 इनोएट, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, 2 सेकंड पोजीशन पे हमारे पास ईन है, सेकंड पे ब्रोमो है, तो ब्रोमो आ गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और हमारा वर्ड रूट आ गया प्रॉप, और सफिक्स आ गया ओइट। हम इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड है वो है इथाइल। तो हमें पहले अल्काइल ग्रुप लेना है, फिर हमारे वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट पे हमारे पास एक ही कार्बन है तो हो गया हमारा मिथाइल, और O8 सफिक्स आ जाएगा तो मीथेनोएट। क्या हमारा हो गया इथाइल मीथेनोएट। हमारा वर्ड रूट है इसमें मीथेन, क्योंकि हमारे पास एक ही कार्बन है प्रिंसिपल कार्बन चेन में।
हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए, अल्कोहल हो गया हमारा, थायोल हो गया, अमाइन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। अब इस स्लाइड में हमारा हो चुका है हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड एंड ईस्टर। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं एनहाइड्राइड एंड सल्फोनिक एसिड। अब हमारे पास एनहाइड्राइड और सल्फोनिक एसिड के बाद हमारे पास सिर्फ एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप बचेगा जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर हमारे आता है एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड के दोनों कार्बन हमेशा हमारे प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट होंगे, जैसे हमारे कीटोन का होता है कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन से दो कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। दोनों साइड अगर हम कोई अल्काइल चेन लगाएंगे तो वही हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी, तो इसलिए इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा क्योंकि इसका कार्बन हमेशा प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व होगा। तो इसका ओनली आएगा हमारे पास सफिक्स जो कि होगा ओइक एनहाइड्राइड। अब हमें इनका नेमिंग करनी है, तो दो कार्बन का है हमारे पास दोनों साइड, तो हमने देखा था कॉमन नेमिंग में भी सेम मॉलिक्यूल, हमने इसका नेम लिखा था एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि कॉमन नेमिंग में दो कार्बन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ईथ, तो ये हमारा हो गया इथेनॉइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 ऊपर है हमारे पास ब्यूटेनॉइक 1 2 3, नीचे है हमारे पास प्रोपेनॉइक। अब बी और पी में पहले कौन आता है? बी, तो हम प्रायोरिटी देंगे ब्यूटेनॉइक को। ब्यूटेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड, तो ये हमारी हो गई एनहाइड्राइड की IUPAC नेमिंग। तो जो हमारा अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड अल्काइल ग्रुप होगा हमें प्रायोरिटी उसको देनी है। तो ये हमारे एनहाइड्राइड की IUPAC नेमिंग। अब हमारे पास आता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, जो कि हमारा सेकंड प्रायोरिटी वाला ग्रुप है अकॉर्डिंग टू आवर फंक्शनल ग्रुप टेबल। अब हम आता है SO3H, इसका प्रीफिक्स हमारे पास होगा सल्फो और इसका सफिक्स होगा सल्फोनिक एसिड। इसका प्रीफिक्स क्यों यूज किया है हमने? बाकी तो हमने कार्बन कंटेनिंग वाले फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स यूज नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की जगह सल्फर है। और अगर हमारे पास SO3H के अलावा एसिडिक ग्रुप भी होता है जो कि होता है हमारा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो हम प्रायोरिटी उसको देंगे। जैसे अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में यहाँ पर SO3H है और यहाँ पे COH है, तो हम प्रायोरिटी हमेशा इसको देंगे, क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप की टेबल में सबसे पहले लिखा है हमारा एसिडिक ग्रुप, तो इसलिए हम उस टाइम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे जो कि होगा सल्फो। तो हमारे पास अब जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उनकी नेमिंग करते हैं। तो हमें फर्स्ट नेमिंग हमेशा हमारे फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन पे करनी है, अगर कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो, और कार्बन कंटेनिंग है तो हमेशा कार्बन कंटेनिंग वाले फंक्शनल ग्रुप से करनी है। अब ये हमारा 1 2 3 4, थर्ड पे ब्रोमो है, सेकंड पे क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड होगा ब्रोमो, तो हमारा होगा 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो, सॉरी 3 पोजीशन पर है हमारे पास ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4, तो 4 के लिए हम यूज करेंगे ब्यूट। थर्ड पोजीशन पर है हमारा इन और 1 पे है हमारा सल्फोनिक एसिड, तो ये हमारा हो गया नेम 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूट 3 इन 1 सल्फोनिक एसिड। अब हम इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। हमारा डायरेक्ट यही कार्बन सल्फोनिक एसिड से अटैच है, 1 2 3, नीचे जाएंगे तो 4 कार्बन की प्रिंसिपल कार्बन चेन बनेगी, ऊपर जाएंगे तो 5 कार्बन की बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इथाइल है। तो थर्ड पर हमारे पास मिथाइल, फर्स्ट पे है क्लोरो, तो मिथाइल और क्लोरो में हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? क्लोरो को, क्योंकि क्लोरो पहले आता है। 1 क्लोरो 3 मिथाइल, अब 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 5, तो हम यूज करेंगे वर्ड पेंट। और सेकंड पोजीशन पर है हमारे पास इन और फर्स्ट पे है सल्फोनिक एसिड, तो 1 सल्फोनिक एसिड। तो ये हमारा हो गया सेकंड कंपाउंड की नेमिंग, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो वर्ड पेंट, सेकंड पर है इन तो हमारा हो गया 2 इन और 5 कार्बन के लिए पेंट, और तो ये और फर्स्ट कार्बन पर है हमारा फंक्शनल ग्रुप SO3H, तो इसका सफिक्स होगा सल्फोनिक एसिड। अब हमारा एक फंक्शनल ग्रुप बचा है जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका प्रीफिक्स नहीं यूज होगा, जो कि हमने बाकी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में देखा है, जैसे साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन,
ईस्टर, एनाइड्राइड, इनमें से किसी का भी कोई प्रीफिक्स नहीं था क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और हमेशा प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट है। तो ये हमारा होगा ओइक एसिड का सिर्फ सफिक्स। और अगर हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इसका पार्ट नहीं है कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का, जैसे इस मॉलिक्यूल में, और इसके अलावा हमारे पास कोई और फंक्शनल ग्रुप भी है जिसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे जो कि होगा कार्बोक्सी, और इसका सफिक्स हमें यूज करना है अगर हमारे पास ये इसका पार्ट नहीं है बट ओनली फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही है तो हमें ये यूज करना है। अब हम इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसी से स्टार्ट करनी है। 1 2 3। अब इधर जाएंगे तो 4 5, इधर जाएंगे तो 4, बट इधर हमारा मल्टीपल बॉन्ड इन्वॉल्व है तो हम नीचे जाएंगे। 3 पे है हमारा इथाइल, 2 पे है हमारा क्लोरो, तो प्रायोरिटी क्लोरो को देंगे, अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड क्लोरो है। 2 क्लोरो हुआ, 3 इथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4, तो हमारा हो गया ब्यूट। थर्ड पर है हमारा ईन और फर्स्ट पर है हमारा एसिड। तो ईन में से हम एक हाइड्रोजन एक ई हटा देंगे क्योंकि हमारा ओ भी हमारा वॉवल है, तो ये हमारा हो गया इनोइक एसिड, क्योंकि ओइक एसिड की पोजीशन इज नंबर 1। अब नंबर 1 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। 3 4, इधर जाएंगे तो 5 और 6, बट इधर भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, हमारा मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से थर्ड नंबर पर आ रहा है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारा मल्टीपल बॉन्ड सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो हम नंबरिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा मल्टीपल बॉन्ड भी लोएस्ट नंबर पे इंक्लूड हो जाए। तो यहाँ पर हमारा मल्टीपल बॉन्ड लोएस्ट नंबर पे इंक्लूड हो जाता है, तो हमारा मल्टीपल बॉन्ड आता है सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर ही हमारा इथाइल है, फोर्थ पे हमारा ब्रोमो है। अब हमें नंबरिंग करनी है अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड पे, तो क्लोरो, ब्रोमो एंड इथाइल 3 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो ब्रोमो को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड। 4 ब्रोमो, फिर इथाइल और क्लोरो में हम क्लोरो को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। 3 क्लोरो, 2 पे हमारे पास है इथाइल, 5 कार्बन की चेन है हमारे पास, तो हो गया हमारा पेंट। 2 पे इन है और 1 और 5 पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डाइओइक एसिड होगा। ये हमारे इस कंपाउंड की नेमिंग। इसमें हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है और 2 एसिडिक ग्रुप हैं, तो डाइओइक एसिड, और तीनों सब्स्टिट्यूएंट को हमने अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड करके नेमिंग की है। जैसे बी पहले आता है सी से, ई से पहले सी आता है, तो ऐसे हमने अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड ग्रुप को पहले रखा है नेमिंग में। अब हमारा मॉलिक्यूल आता है ये 3 कार्बन वाला, तो हमने रूल देखा था कि अगर हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है तो वो हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट नहीं होंगे। तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सेम आएगी, बट हम प्रायोरिटी फिर मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, तो फर्स्ट नंबरिंग हम मल्टीपल बॉन्ड से करेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रॉप 1 इन 1 2 3, तीनों पर हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, और ओनली हमारे पास यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो हमें सफिक्स यूज करना है फंक्शनल ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे इंडिविजुअली एक एक फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हमने पढ़ ली है। टोटल हमने 13 फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, सबकी इंडिविजुअली नेमिंग हमने पढ़ ली है। टेबल में भी हमने सबके प्रीफिक्स और सफिक्स देखे थे। अब हमारी नेमिंग आएगी ईथर की, IUPAC नेमिंग फॉर ईथर। ईथर के लिए हमें अलग से IUPAC नेमिंग देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें 2 टाइप की IUPAC नेमिंग होगी हमारे पास, जो कि होगी ओपन चेन के लिए और एक हमारी होगी साइक्लो ईथर के लिए। मतलब ईथर का अगर रिंग वाला कंपाउंड है हमारे पास तो उसकी नेमिंग कैसे करनी है। तो ये हमारे पास है ओपन चेन वाले ईथर की IUPAC नेमिंग। इसमें भी हमारे पास 2 पार्ट, एक ऑक्सो सिस्टम और एक हमारा ओपन चेन वाला सिस्टम। इसमें हम देखेंगे जो हमारा छोटा वाला अल्काइल ग्रुप होगा उसे हम ऑक्सीजन के साथ अटैच करेंगे, तो इसे इसकी नेमिंग हमारे पास होगी मिथॉक्सी मीथेन। और अगर हमारे पास मीथेन और ईथेन दोनों अटैच्ड है तो हमारा जो छोटा वाला ग्रुप होगा वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है,
और इसको हम अल्काइल ग्रुप प्रेफर करेंगे, बड़े ग्रुप को, कि ये हमारा हो गया मिथॉक्सी इथेन। अब हमारे पास यहाँ पे इथाइल और प्रोपाइल है, तो छोटा ग्रुप है हमारे पास इथाइल, तो ये हमारा हो गया इथॉक्सी प्रोपेन। जो हमारा छोटा ग्रुप है उसे हमें ऑक्सीजन के साथ अटैच करके उसकी नेमिंग करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास एल्केन है और एल्कीन है। अब एल्केन और एल्कीन में हमें प्रायोरिटी एल्केन को देनी है, तो ऑक्सीजन हमेशा हमारा एल्केन के साथ अटैच्ड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हमारे डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, और इसकी नेमिंग हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एल्कीन के साथ हम ऑक्सीजन की नेमिंग कैसे करेंगे? एल्काइल ग्रुप के साथ तो कर सकते हैं, एल्कॉक्सी। एल्कीन के साथ कैसे करेंगे? एल्कीन ऑक्सी, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है हमारे पास अभी तक। तो जितने हमने पढ़े हैं, आगे डेराइव हो सकते हैं, पर जितने हमने पढ़े उसमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसलिए हम एल्काइल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। ये हमारा होगा प्रोपॉक्सी या प्रोपेनॉक्सी। प्रोपेन लिख सकते हो, इथेन लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ इथॉक्सी लिखा है, मिथॉक्सी लिखा है, तो ये हमारा होगा प्रोपॉक्सी। और 2 कार्बन वाला है हमारे पास इथिनाइल। अगर हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है तो ये हमारा होगा इथील, और इथीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये हमारा होता है इथेनाइल। बट हम यहाँ पर लिखेंगे इथीन, क्योंकि यहाँ पर हमें सब में एल्केन ग्रुप पूरा यूज किया है। यहाँ पर हमने मिथाइल नहीं लिखा है, मीथेन लिखा है, क्योंकि हमने एक कार्बन को इंक्लूड करके नेमिंग करनी है, तो इसलिए हम इसका करेंगे प्रोपॉक्सी इथीन, इसका करेंगे इथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी इथेन। हमें एल्केन के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है। अब हमारी सेकेंड नेमिंग आती है ऑक्सा सिस्टम। अब ऑक्सा सिस्टम में हमें जो ऑक्सीजन हमारा ईथर पोजीशन पे अटैच है उसको भी कार्बन कंटेनिंग करके ही नेमिंग करनी है, बट उसकी पोजीशन में हम लोग प्रीफिक्स ऑक्सा यूज कर देंगे। जैसे हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो हमारा ऑक्सा ग्रुप सेकेंड नंबर पर है, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो हमारा ऑक्सा ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है, तो हम नंबरिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 4 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते थे ब्यूट, और सेकेंड पोजीशन पर है, हमें ऑक्सीजन को भी कार्बन ही इन्वॉल्व करके नेमिंग करनी है, तो 4 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते थे ब्यूट। सेकेंड पर है हमारा ऑक्सा, तो ये हो गया 2 ऑक्सा ब्यूटेन। अब हम सेकेंड मॉलिक्यूल में नेमिंग करेंगे तो 1 2, सेकेंड पोजीशन पे ही हमारा ऑक्सीजन ग्रुप आ रहा है, 3 4 5 6, तो हम नंबरिंग हमेशा जहां से हमारा ईथर ग्रुप नजदीक पड़ेगा वहां से करेंगे। तो 7 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेप्ट, और 2 और 5 पे 2 ऑक्सा है, तो ये हमारा हो गया 2 5 डाई ऑक्सा हेप्टेन। अब हमारे थर्ड मॉलिक्यूल में नेमिंग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो हमारा ईथर ग्रुप नजदीक पड़ेगा या पास पड़ेगा, 2 4 5 6, 2 और 4 पे हमारा ऑक्सा ग्रुप है, तो 2 4 डाई ऑक्सा। 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्सेन, तो ये हमारी हो गई IUPAC नेमिंग फॉर ईथर। फर्स्ट हमारी मिथॉक्सी नेमिंग मतलब एल्कॉक्सी एल्केन नेमिंग, और सेकंड हमारी ऑक्सा सिस्टम नेमिंग। अब हम देखते हैं साइक्लिक ईथर के लिए हमें नेमिंग कैसे करनी है। साइक्लिक ईथर हमारा है CH2 CH2, दोनों साइड से अगर हमारा ऑक्सीजन अटैच्ड है तो दोनों एल्केन एल्काइल ग्रुप हो गए, दोनों की एक वैलेंसी कम हो गई। अब हमें इसमें चेक करना है हमारे पास, हम इसको बोलते हैं कि अगर हमारी कोई भी ये ईथर रिंग होती है तो हम इसे इपॉक्सी रिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इपॉक्साइड बनता है, दोनों में से एक हाइड्रोजन हटके ऑक्सीजन अटैच्ड हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको इपॉक्सी रिंग भी बोलते हैं। और कितने कार्बन इन्वॉल्व है यहाँ पर? 2, तो ये हमारा होगा इपॉक्सी इथेन। यहाँ पर तो चलो हमारे पास 2 ही कार्बन है और दोनों से ही अटैच्ड है, बट जैसे हमारे पास ये दोनों मॉलिक्यूल हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ अल्काइल मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसमें हमें पोजीशन लिखनी पड़ेगी हमारे इपॉक्सी की, कि हमारे जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो कौन से 2 कार्बन पर अटैच्ड है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कितने कार्बन की हमारे पास इपॉक्सी रिंग है। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते तो थर्ड पोजीशन पर हमारा इपॉक्सी रिंग आता, बट यहाँ पर इधर से हमारा सेकंड पोजीशन पर ही आ रहा है, तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट।
तो 2 और 5 पे हमारा इपॉक्सी रिंग है, तो हम लिखेंगे 2,5 इपॉक्सी। और 7 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेप्टेन। सेम हम थर्ड मॉलिक्यूल में देखेंगे, नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट करेंगे तो पास पड़ेगा। 7 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेप्टेन, और सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पर हमारी इपॉक्सी रिंग क्रिएटेड, ये हमारी होगी 2,4 इपॉक्सी। 7 कार्बन के लिए हमारा हो गया हेप्टेन, तो ये हमारी हो गई ईथर की IUPAC नेमिंग। ओपन चेन ईथर हो या साइक्लिक ईथर हो, हमने दोनों की IUPAC नेमिंग देख ली है। हमने आज पूरे जितने हमारे पास फंक्शनल ग्रुप थे सबकी इंडिविजुअली IUPAC नेमिंग देखी थी, सबके प्रीफिक्स सफिक्स देखे थे, सबके कुछ कुछ एग्जांपल देखे हैं। अब हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, उसमें हम एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होंगे और टेबल के अकॉर्डिंग हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, कौन हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, कौन हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ये सारी चीजें देखेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू। Please do share, subscribe.